नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत सभी का। प्यारे मित्रों, आज हम प्रयोगशाला सहायक के इस कड़ी के अंदर चर्चा करने वाले हैं एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक। नाम है उसका ओम का नियम, जो विद्युत धारा का एक हिस्सा है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आइए चर्चा करते हैं। और ओम का नियम हमें क्या सिखाता है, जरा देखिए। तो सभी ने पढ़ रखा है कि ओम का नियम क्या कहता है। मैं कहूंगा ओम्स लॉ। अगर ओम के नियम की बात कहूं तो ओम का नियम किसी भी चालक में बहने वाली धारा और चालक के शिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है उनके बीच का हमें क्या देता है, एक व्यंजक दे रहा है, एक संबंध दे रहा है। कहता क्या है ये कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, यानी मैं कहूँगा ये कोई कंडक्टर है और अगर इस चालक का कनेक्शन हमने किससे कर दिया है, बैटरी से कर दिया है। मैं कहूँगा ये कनेक्शन हमने बैटरी या बहावी स्रोत से कर दिया है। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर। और अगर मैं कहूँ ये चालक है मेरे पास A और ये B है, इस चालक का संबंध मैंने बहावी स्रोत बैटरी से किया और बैटरी के द्वारा क्या बह रही हैं, धारा I प्रवाहित हो रही है। अगर बैटरी के थ्रू धारा I प्रवाहित हो रही है तो चालक के अंदर प्रतिरोध होगा और मैं कहूँगा इस आवेश प्रवाह का ये विरोध करेगा, जिससे धारा को अंदर घुसने के लिए प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य विभव के रूप में परिणित हो जाएगा। तो ओम का नियम यही कहता है, ओम का नियम यही कहता है कि अगर चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, क्या कहना चाह रहा है, यदि फिजिकल स्टेट, यदि चालक की क्या रहती हो, यदि चालक की भौतिक अवस्था क्या रहती है, नियत रहे, यदि चालक की भौतिक अवस्था मैं कहूँगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या रहता हो, नियत रहता हो, नियत रहे, तो ऐसी कंडीशन में चालक के सिरों पर जो विभवांतर बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो प्रवाहित धारा के प्रोपोर्शनल होगा, यानी V प्रोपोर्शनल हो जाएगा I। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, V बराबर होगा IR, R इज इक्वल टू होगा V बाई I। समझ आया कि नहीं। यहां इस R को कहा गया है चालक का प्रतिरोध। क्या कहा गया है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कहा गया है, चालक का प्रतिरोध, यानी मैं कह दूंगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है इतना। इसे मैं कहूँगा चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहूँगा, कंडक्टर कहूँगा। R बराबर है मेरे पास V बट्टे I। क्या यूनिट होगा बताइए। R का अगर मैं यूनिट कहूँ तो विभव का हो गया है वोल्ट, I का हो गया है एम्पियर, और इसी वोल्ट अपॉन एम्पियर को एक और नाम से जाना जाता है और वो है हमारा ओम। याद है सभी को। अगर V और I के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हो, क्या कर रहे हो, अगर आप V और I में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, इधर आप V ले रहे हो, इधर आप I ले रहे हो, तो जो ग्राफ आएगा वो इसके बीच में मैं कहूँगा सरल रेखा V प्रोपोर्शनल I बताएगा, और इसका जो ढाल आएगा M बराबर tan थीटा डेल V बट्टे डेल I, जो चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ओके, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। आपके जो प्रयोगशाला सहायक के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं मेरे साथियों, वो प्रतिरोधों के संयोजन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं उसके ऊपर आता हूं। तो बताएं मुझे कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप्स का होता है बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताना है।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें बताना है, प्रतिरोधों का संयोजन हमें बताना है। ये कैसे आएगा? देखिए, अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं तो ध्यान रखना, संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ना। पहला जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम है मेरे पास श्रेणी क्रम संयोजन। क्या नाम है? श्रेणी क्रम संयोजन, यानी मैं कह दूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या नाम होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहना चाह रहा है? अगर ये श्रेणी क्रम संयोजन कहना चाह रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहना चाह रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ये हैं R1, R2, R3। अगर किसी चालक तार के पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे का दूसरा तीसरे के फर्स्ट से अटैच है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा? मैं कहूँगा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्लियर है? यानी जो ये बैटरी से करंट पास होगा फ्रेंड, वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी। तो इसके सिरों पर पोटेंशियल V1 बनेगा, इसके सिरों पर V2 बनेगा और इसके सिरों पर क्या बनेगा? V3 बन जाएगा। तो करंट तो वही रहा, करंट में कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। धारा जब तक विभाजित नहीं होगी, जब तक धारा को भिन्न भिन्न रास्ते नहीं मिलते, तो ऐसी कंडीशन में टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू क्या पढ़ाया? IR, IR सीरीज, IR1, IR2, IR3। वेरी सिंपल। ओके, मैं कहूँगा आई कॉमन ले लीजिए, R सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो साथियों श्रेणी क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध अगर ऐड हो रखे हैं, तीन रेजिस्टेंस अगर जोड़ रखे हैं, तो उनका तुल्य निकालने का तरीका है। तीन नहीं हो तो, अगर तीन नहीं हो तो मैं कह दूंगा फॉर n रजिस्टर। अगर n रजिस्टर है, तीन नहीं है तो R सीरीज होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn। क्लियर है? अब मान लीजिए कि अगर सभी प्रतिरोध बराबर हो जाएं, if R1 बराबर R2 बराबर R3 डैश डैश Rn सभी अगर इक्विवेलेंट होंगे, तो R सीरीज होगा R R R। कितने टाइम्स होगा बताइए? nth टाइम होगा कि नहीं होगा? तो R सीरीज बन जाएगा मेरे पास NR। नहीं आया तो R सीरीज बन रहा है मेरे पास, मैं कहूँगा NR NR NR। ये तो हुआ है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? दूसरा मैं यहाँ पर कहूँगा वो है समांतर क्रम संयोजन। क्या हो जाएगा बताइए? समांतर क्रम संयोजन, यानी मैं कह दूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बन जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है जहां हर एक प्रतिरोध का एक एक सिरा जो है किसी संधि बिंदु से कनेक्ट हो। संधि बिंदु का मतलब यहां ये होगा कि ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। इनका एक एक टर्मिनल मैं कह दूंगा क्या हो रहा है? एक एक संधि बिंदु से संबंध है। ये मैंने बैटरी लगाई है कुछ इस तरह से। ये R1 है, R2 है और ये क्या है? R3 है। ओके, तो मैंने कहा इसके सिरों पर पोटेंशियल मैं कहूँगा सेम ही रहेगा क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। ये धारा I है, इधर I1 गया, इधर I2 गया और इधर I3 गया है। ठीक है,
यानी इसके सिरों पर विभव v बन गया, इसके सिरों पर भी विभव v बन गया, इसके सिरों पर भी विभव v बन गया। तो यहाँ विभवांतर में कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, धारा भिन्न भिन्न है, तो यहाँ धारा में विभाजन होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो भिन्न भिन्न है उन्हें जोड़िए। I टोटल कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R। तो मेरे पास ये हो गया V बट्टे R पैरेलल, V बट्टे R1, V बाई R2, V बाई R3। क्लियर है? अगर ऐसा है तो V कॉमन आएगा, कटेगा, R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो हुआ है 3 प्रतिरोध के लिए। अब इससे अगर ज़्यादा मिल गया तो क्या करेंगे? मैं कहूँगा फॉर n रजिस्टर, अगर n प्रतिरोधक हैं तो 1/R पैरेलल बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/Rn होगा कि नहीं? सभी अगर इक्वल हो जाएं तो इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 डैश डैश Rn क्या हो जाए? R हो जाए, तो 1/R पैरेलल होगा 1/R प्लस 1/R। कितनी बार आएगा बताइए? nth टाइम आएगा कि नहीं आएगा? मैं यहाँ पर कहूँगा 1/R पैरेलल हो रहा है n गुणा 1/R, तो R पैरेलल हो जाएगा R बाई n। क्या ऐसा कर लोगे? क्या ऐसा हो जाएगा बताइए? वेरी सिंपल। अभी आपने देखा कि R सीरीज तो NR है और R पैरेलल हमारा R बाई n है। दोनों को क्या मैं डिवाइड कर दूं? तो R सीरीज ये हो गया, R पैरेलल ये हो गया, ये NR हुआ, R बाई n हुआ। क्या बन रहा है? खच खच n स्क्वायर। तो R सीरीज बाय R पैरेलल n स्क्वायर बाई 1। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको ऐसा कह दे, R सीरीज आपने NR लिया है ना, R पैरेलल आपने R बाई n लिया है, बताइए R सीरीज माइनस R पैरेलल कितना होगा? NR, R बाई n, R बाहर ले लो, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n। कर सकते। इससे एक कंक्लूजन यहाँ और निकल रहा है साथियों कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बनता है तुल्य, वो मैं कहूँगा पैरेलल में क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर ये सिचुएशन है तो R सीरीज बराबर n स्क्वायर है R पैरेलल। नहीं आया? ये प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन अपने आप में फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर धासु धासु क्वेश्चन भी आए हुए हैं। आई होप आपको ओम का नियम और ओम के नियम का ये जो एप्लीकेशन है रेजिस्टेंस यानी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक विशेष सूचना मैं आपको दे देता हूं कि उत्कर्ष इस बार दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर लॉन्च कर चुका है और मैं कहूँगा ये ऑफर जो है आज 3 नवंबर तक ही रहेगा। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये ऑफर 24 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है, 3 नवंबर पे एंड हो रहा है। अभी भी अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, भाई है, बहन है और वो उत्कर्ष ऐप का सदस्य बनना चाहता है तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट ले सकते हैं और एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डेड कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो ज़रूर अपने भाइयों, अपने बहनों को आप सूचित करें। चलिए मैं बताता हूं आपको इसके ऊपर धासु क्वेश्चन कैसे होगा। बताइए कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? जल्दी से पढ़कर बताइए। 8 एक समान प्रतिरोध हैं। हरी अप।
बताइए कहना क्या चाह रहा है कि 8 एक समान प्रतिरोध R उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर उनमें से 2 को पैरेलल में ऐड करो और युग्मों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो निकाय का संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा। देयर आर 8 इक्वल रेजिस्टेंस, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सच 4 ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। देखिए 8 एक समान प्रतिरोध R है, मतलब हर एक का प्रतिरोध कितना R है। 2 को पैरेलल में जोड़िए तो 8 है, 8 ऐसे एक एक करके 8 टुकड़े हैं। 2 को पैरेलल में करेंगे, एक का R एक का R, तो रिजल्टेंट क्या होगा R/2। तो ये R/2 किसका परिणामी है, ये R/2 वो जो 8 टुकड़े हैं ना, 8 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों का परिणामी है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। और ये कह रहा है 4 को आप सीरीज में ऐड करो, तो अगर 4 को सीरीज में ऐड करोगे तो R सीरीज क्या होगा NR। पेयर कितने हैं 4, ये हैं R/2 खच खच 2R। क्या कॉन्सेप्ट नहीं आया, एक बार फिर से बताऊं, फिर से सुनो। ये कह रहा है 8 एक समान प्रतिरोध, सबकी वैल्यू सेम है R R R R R 8 बार। उनमें से 2 को उठाया पैरेलल में ऐड कर दिया, 1/R1 1/R1, 2/R, R इक्विवेलेंट R/2। मतलब उन 2 पेयर का, 2 रेजिस्टेंस का जो एक पेयर बना है उसका रेजिस्टेंस आया है R/2। तो ऐसे जोड़े कितने हैं 4, क्योंकि 8 है ना टोटल। एक जोड़े का R/2 है तो 4 का कितना होगा NR, 4 × R/2 2R। राइट ऑप्शन हमारा B बन जाएगा। और देखिए यस, मैं यहां पर कहूं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। यस बताइए जरा। संलग्न परिपथ में धारा बतानी है, करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट। देखो तो कहां से पकड़ें कि सर्किट मुट्ठी में आ जाए, यहां से पकड़ो। ये 30 ओम है और ये 30 ओम। देखो इसका सेकंड टर्मिनल इसके फर्स्ट से अटैच है, इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए। क्लियर, वापस समझ लो। मैं कहूंगा इसका सेकंड टर्मिनल इसके फर्स्ट से अटैच है, तो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में R सीरीज होता है R1 + R2। 30 + 30 बोलिए कितना आएगा 60 ओम। ये 60 ओम इस 30 ओम के साथ कैसे लगेगा, ऐसे पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो रिजल्टेंट कितना आएगा 30 × 60, 60 + 30 कितना हो रहा है 30 × 60/90 खचाखच। और या तो फिर ऐसे काटो इसको, 3 20। R कितना आया है 20 ओम परिणामी आया। मुझे क्या चाहिए, धारा चाहिए। I = V/R। V कितना है 2, R है 20 खच खच 1/10 एम्पियर। किसको नहीं आया, किसको नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बताइए। क्लियर है इतना, यस। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, बताइए। ये वाला अपन ले लेते हैं, जरा देखिए ये वाला।
2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में एक 10 वोल्ट के संचायक सेल से संयोजित हैं। शेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो 3 ओम के प्रतिरोध पर पोटेंशियल 3 रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड 2, 3, 5 ओम कनेक्टेड पैरेलल टू द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तीनों। अभी पढ़ाया कि जब पैरेलल में ऐड किया जाता है साथियों तो उस कंडीशन में हमने कहा वोल्टेज सेम रहता है। तो 2 पर भी वही है, 3 पर भी वही है, 5 पर भी वही है, राइट ऑप्शन 10 वोल्ट। ओके, एक विशेष सूचना मैं आपको बता देता हूं प्यारे मित्रों, क्या होने जा रहा है। उत्कर्ष ऐप के अंदर दीपावली का लास्ट पड़ाव चल रहा है, दीपावली महा ऑफर का, ट्रिपल धमाका ऑफर का। आप देख रहे हैं ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है और उसके अंदर आप टेस्ट सीरीज ऐप में उसमें भी 90% डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर जबरदस्त आप डिस्काउंट 90% तक ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ पाए हैं। हम और आगे बढ़ेंगे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। थैंक यू।